बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन में डीजे में तोड़-फोड़ अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। और अगर आप हमारा एक और वीडियो देखते हैं और कमेंट बॉक्स में जाते हैं तो आपको इंसाफ की लाइन ज़्यादा नज़र आएगी। डीजे वाले के साथ में इंसाफ होना चाहिए। जिनका लाइट नुकसान हुआ है, जिनका लाइट था और काफ़ी ज़्यादा उसमें भी नुकसान हुआ है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिनकी जिनकी गाड़ियाँ थी, गाड़ी में भी तोड़-फोड़ हुई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कहा जाए तो कमेंट बॉक्स में आपको पूरी इंसाफ वाली लाइन मिलेगी। मेरा भी यही कहना है, जिनका डीजे था, जिनका लाइट था, जिनकी गाड़ी उस विसर्जन में लगे हुए थे, जिनमें बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ हुई है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और जो नुकसान हुआ है उनकी पूरी भरपाई करनी चाहिए। इसमें कानूनी कार्रवाई जो हो रही है वो तो कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, पर इनमें जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी होनी चाहिए। और ये एक है कि अगर आप डीजे बिज़नेस करते हैं तो कहीं न कहीं आपका घर भी दाँव में लग जाता है, किन्हीं-किन्हीं लोगों का ज़मीन दाँव में लग जाता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ से पैसा तोड़े और डीजे खोल लिए, ऐसा नहीं है कि पेड़ से पैसा तोड़े और गाड़ी खरीद लिए, ऐसा नहीं है कि पेड़ से पैसा तोड़े और लाइट खरीद लिए। कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाँव में लगा रहता है, गिरवी रख कर के कहीं न कहीं ऐसे बड़े बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है। अगर ये कृत्य अगर कहीं न कहीं मेरे साथ होता या किसी और के साथ होता और उनके सामान को अगर नुकसान होता तो कहीं न कहीं मैं भी चुप नहीं रहता और जिनका भी नुकसान होता वो भी चुप नहीं रहते। इसमें कहीं न कहीं ये विवाद बहुत बड़ा विवाद है और जिनका जिनका नुकसान हुआ है उन सभी को उनका पैसा मिलना चाहिए, उनकी भरपाई होनी चाहिए। और कहा जाए तो एक आर्टिस्ट जो सभी को नचाता है वो अभी हॉस्पिटल में है। ये भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा शर्मसार वाली बात है और आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप धार्मिक स्थल में जाते हैं तो नशा का प्रयोग ना करें और शांतिपूर्ण ढंग से या वो जुलूस हो चाहे विसर्जन वाली बात हो, ये सारी चीज़ शांतिपूर्ण ढंग से आप निकालिए। आप किसी भी प्रकार के विवाद को उत्पन्न मत कीजिए, किसी की जान-माल को नुकसान मत पहुँचाइए। जो आज डीजे वाले के डीजे को और लाइट वाले के लाइट को और गाड़ी वाले के गाड़ी को जो आज नुकसान हुआ है, कहीं किसी की रोजी-रोटी को आप हानि पहुँचा रहे तो कहीं न कहीं ये अच्छी बात नहीं है। ये सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है कि ऐसे कृत्य को आप कैसे अपने दिमाग में ले आते हैं और गुस्से में ऐसे बड़े कृत्य को आप कर देते हैं जिनसे किसी के रोजी-रोटी में बहुत बड़ा नुकसान पहुँचता है। आप एक बार सोच करके देखिए और अगर ये चीज़ अगर आपके साथ होता है या किसी के भी साथ होता तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे कृत्य को मत अपनाइए। किसी प्रकार के धार्मिक स्थल में शांतिपूर्ण ढंग से उस स्थल को संपन्न कीजिए क्योंकि कहीं न कहीं माता दुर्गा जो कि बिलासपुर का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा कहा जाने वाला है और ये अगर विवाद हुआ है तो छोटी-सी बात को लेकर के विवाद हुआ था। डीजे आगे नहीं बढ़ाए इसी चीज़ को लेकर के विवाद हुआ था। विवाद एक बार हो चुका था उसके बाद में थमा था। उसके बाद में तोड़-फोड़ स्टार्ट कर दी गई। तो ये हाँ समझदारी वाली बात थी कि अगर बात ख़त्म हो गई तो उस बात को ख़त्म किया जाए और किसी के सामान को इतना बड़ा नुकसान पहुँचा कर के कहीं न कहीं आप सबकी बलशाली नहीं बनते हैं। कहीं न कहीं आप शर्मसार वाली बात होती है कि किसी के सामान को नुकसान पहुँचाना क्योंकि इंसान को तो नुकसान आप पहुँचा ही दिए हैं और उनकी रोज़ी-रोटी का अगर आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो कोई बलशाली वाला ये काम नहीं है, ये मूर्खता वाली काम है। तो यही है, अगर आप जवान हैं तो अच्छा कृत्य कीजिए, ऐसी शर्मसार कृत्य मत कीजिए, जिससे बिलासपुर शहर आज शर्मसार हो रहा है। बिलासपुर के लोग ये हैं, वो हैं, ऐसा आपको सुनने को मिल जाएगा। माफ़ी चाहूँगा मैं किसी प्रकार का बिलासपुर को बदनाम नहीं करना चाहता। पर ये बिलासपुर के लिए आज बहुत ही शर्मसार बात है कि बिलासपुर वाले ये हैं, वो हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो यही है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता था कि डीजे वाले और लाइट वाले और गाड़ी वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी भरपाई होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खर्चा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर इस नुकसान को अगर भरपाई नहीं कर पाएँगे तो कहीं न कहीं कुछ भी हो सकता है उनके साथ में या वो सदमे में आ सकते हैं, अगर भरपाई नहीं हो पाएगी तो बहुत ही लंबा नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है। और आप सभी डीजे वाले से निवेदन है कि
जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ रहिएगा, उन्हें हिम्मत दिलाइएगा कि आपको इंसाफ मिलेगा। और बहुत ही दुखद घटना है कि माँ शीतला डीजे के संचालक शत्रुघ्न साहू जी इस दुनिया में नहीं रहे, आकस्मिक निधन हो गया उनका सड़क दुर्घटना में। तो ये भी कहीं ना कहीं डीजे एसोसिएशन के लिए शोक की लहर है। तो यही निवेदन था कि डीजे वाले के साथ में इंसाफ होना चाहिए, लाइट वाले के साथ में इंसाफ होना चाहिए, और जिन जिनका गाड़ी लगा था उस विसर्जन में सभी के साथ में इंसाफ होना चाहिए। बहुत भारी नुकसान है, कोई भी इस नुकसान को नहीं झेल सकता है। आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे से किसी प्रकार की कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी प्रकार से किसी की मन को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। जो सही है मैं उसी के लिए सिर्फ इंसाफ मांग रहा हूँ। बाकी आप सभी को अगर मेरा बात अगर कड़वा लगा होगा या किसी के मन को ठेस पहुंचाया होगा तो उनके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी ऐसे विवादों में आप किसी प्रकार के धार्मिक स्थल में ऐसे विवाद उत्पन्न ना करें। आप नशा का सेवन ना करें। अगर आप नशा का सेवन करते हैं तो उसे लिमिट में रखिए, उसे ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। अगर आप गुस्सा को नहीं झेल सकते तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में मत जाइए जहां आपको गुस्सा आए और आप किसी भी प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंचाए या उसके जान माल को नुकसान पहुंचाए। ऐसा कृत्य आप मत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डीजे वाइब्रेशन और पीएस लाइट भिलाई का साथ दे और उनको हिम्मत दे। धन्यवाद।